आखिर आपने मेरे लिए किया ही क्या है? मालती, आखिर तुम्हें हो क्या गया? मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों? आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? आपके बहन से तो मैं ये बोल नहीं सकी, मुझे तो अंदर भेज दिया आपने। मालती, अच्छी खासी अपनी जिंदगी को तुम बर्बाद मत कर देना। मैंने क्या किया दीदी? आपको तो पता है ना इनकी बहन ने क्या कहा। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। आज के समय में वैसे ही किसी स्थिति में अपने सगे संबंधियों की बात सुनकर आप दुख में हो तो लोगों की बातें सुनकर उनका जवाब देना मुझे सिखाइए प्रभु। ऐसी जब आप प्रभु के आगे प्रार्थना करोगे तो प्रभु का आत्मा निश्चय ही आपको समझदारी प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हर एक कार्यक्रम में प्रभु आपको एक नई सलाह देकर आपको आशीष दे रहे हैं। आज के इस दिन झगड़ालू पत्नी इस विषय पर ही हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। परिवार में औरतों की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक औरत अपने परिवार को आशीष में चला सकती है या अपने परिवार को तोड़कर नाश कर सकती है। जब घर की औरतें झगड़ने वाली या फिर गुस्सैल चरित्र की हों, तो सिर्फ उस परिवार के लोगों की ही नहीं पर आसपास के लोगों की भी शांति उड़ जाती है। एक गुस्सैल और झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से तो बेहतर है कि मरुभूमि में अपना जीवन बिताएं, ऐसे पवित्र वचन में लिखा हुआ है। तो हमें झगड़ालू नहीं बनना है। पवित्र शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए जब शांतिपूर्ण बर्ताव करते हैं तब परमेश्वर की आशीष हम पर और हमारे परिवार में सदा बनी रहती है। अब आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मेरी बहन के बारे में तो तुम जानती हो, इसमें नई बात क्या है? ऐसा तो हर बार होता है जब वो यहाँ आती है। पर आपको नहीं लगता कि इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया? सही कहती हो, मैं मना नहीं कर रहा। वो आकर कुछ ऐसा ही करती है और चली जाती है। अब अगर तुम यूं ही नाराज रही तो क्या सब ठीक हो जाएगा? आप नहीं समझ पाओगे। उन्होंने जो बात कही उसका दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं समझ सकता हूँ मालती। रहने दीजिए, उन्होंने इतना कुछ कहा पर क्या आपने उन्हें रोका? नहीं ना? मैंने समझाया तो था उसे। कब समझाया उन्हें? सब कुछ होने के बाद आपने बात की। पर बात तो की ना। पर उससे क्या फायदा हुआ? उन्होंने तो मेरा अपमान किया ही ना। मालती, अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ बोलूँ तो भी गलत, कुछ ना बोलूँ तो भी गलत। बताओ आखिर मैं करूँ क्या? अब तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है? मालती, आखिर तुम्हें हो क्या गया? मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों? आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ? आपकी बहन से तो मैं ये बोल नहीं सकी, मुझे तो अंदर भेज दिया आपने। तो क्या आपसे भी मैं कुछ मत बोलूं? देखो, बेताल फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा है। आप मुझ पर ही उंगली उठाइए। मैं तो आपके लिए बेताल ही नजर आ रही हूँ। मालती, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे आप? मुझ पर हाथ उठाओगे, बस उतना ही ना? शब्दों की मार से तो बेहतर है कि हाथ की मार खाना। छह, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है।
आई एम सॉरी, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। चलिए खाना खा लीजिए। मैंने तो सॉरी कह दिया है ना। चलिए ना खाना खा लीजिए। ये क्या बात हुई? जब जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो सुनाने लग जाओगी और मूड बदल जाए तो अच्छी बातें करोगी। मैंने सॉरी कहा ना। आपकी बहन ने जो कहा मैं भूल नहीं पा रही हूँ, इसलिए गुस्से में ऐसा बोल दिया। मैं तुम्हारी तरह बदलने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम जैसा चाहो मैं वैसा करूँ। मुझसे नहीं होने वाला ये सब। सुनिए तो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जरा रुकिए। आज बड़ा थका हुआ लग रहा है। रात को सोया नहीं क्या? हाँ, रात को ठीक से सो नहीं पाया। क्यों, क्या हुआ? ऐसा कौन सा काम कर रहा था? ऑफिस फाइल्स में दस्तखत कर रहा था, इसीलिए देर हो गई। कौन सी फाइल्स? अब बस भी कर, मैं ठहरा बेकार इंसान। पड़ोस के घर में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पहले घर के अंदर झगड़ते थे, अब गली में आकर झगड़ते हैं। तो तू उसमें क्या कर रहा था? बस झगड़े का मजा लूट रहा था, इसीलिए नींद खराब हो गई। इस तरह मजा लूटने से अच्छा था जाकर उनका झगड़ा छोड़ा देता तू। मैं जाने की सोच रहा था, उससे पहले पड़ोस की दीदी ने आकर छोड़ा दिया। पति पत्नी ऐसे झगड़ते तो शादी करके क्या फायदा, बता? वही तो ना, मेरी भी समझ में नहीं आता। मैं जब कभी इस तरह की बातें सुनता हूँ ना, ऐसा लगता है कुंवारा रह जाने में ही भलाई है। हाँ हाँ ठीक है, तू चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। बात मत करना मुझसे। क्या हुआ रंजीत? रंजीत, मालती, तुम बताओ क्या हुआ? रंजीत इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? मालती, अपनी अच्छी खासी जिंदगी को तुम बर्बाद मत कर देना। मैंने क्या किया दीदी? आपको तो पता है ना इनकी बहन ने क्या कहा। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं। पर फिर भी मैंने इनसे माफी मांगी थी दीदी। अब इससे ज्यादा आखिर मैं क्या करूं? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना, बाइबल में लिखा है कि झगड़ालू पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। अगर तुम इसी तरह झगड़ती रही तो तुम्हारा घर भी जंगल समान बन जाएगा। दीदी, गलती सिर्फ मेरी नहीं है। सही कहती हो मालती, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी गलती तो जरूर है। रंजीत की बहन ने जो भी कहा उसे सुनकर निश्चय ही रंजीत को भी बुरा लगा ही होगा ना। मैं जब यहाँ पर थी तभी भी तो उन्होंने अपनी बहन को डांटा था। आपको दिखाने के लिए डांटा होगा इन्होंने। सबसे पहले तो ऐसा सोचना बंद करो, ये बहुत गलत है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। मालती, परमेश्वर के बच्चों को झगड़ालू नहीं बनना चाहिए, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। तुम्हें अपने पति से जो भी बातें करनी हो वो शांत मन से बोलकर देखो। तुम्हारी बातों में अगर प्रेम, धीरज और समझ रही तो निश्चय ही जो गुस्से में है वो भी शांत हो जाएगा। सवालों का उल्टा जवाब देना, हर बात में झगड़ने लग जाना, गुस्सा करना, ये स्वभाव हम में नहीं होना चाहिए। ये तो शैतान के स्वभाव है। तुम्हें परमेश्वर के स्वभाव प्रकट करने होंगे। दीदी,
आप सिर्फ मुझे मत समझाइए, जरा इन्हें भी तो समझाइए। हाँ, क्यों नहीं मालती, मैं रंजित से भी बात करूंगी। पहले मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जब ये समस्या शुरू हुई उसके बाद तुमने प्रार्थना की क्या अपनी बाइबल पढ़ी तुमने? वही तो वजह है, खासकर ऐसे समयों में ही प्रभु परमेश्वर को ज्यादा समय देना चाहिए। मालती, तुमने प्रार्थना रोक दी, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा स्वभाव पूरी तरह बदल गया। प्रेम और धीरज बिल्कुल भी गायब हो गया। सबसे पहले उसे ठीक करके देखो। मैं तुम्हारे पति से बात करूंगी। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। क्या आपके लिए ये लाभदायक था? इस समय परमेश्वर का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन चल्ला रानी अप्पा दुरई बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए, प्रभु निश्चय ही आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को हमारी प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, इस कार्यक्रम में अपने ज्योति बहन नामक एक कार्यक्रम देखा। परिवारजनों और रिश्तेदारों के द्वारा कही गई बात ने उस बहन के हृदय को कितना प्रभावित किया। इसी कारण परिवार में पति पत्नी के बीच वाद विवाद और अक्सर झगड़े दिखाई देते हैं। इस कारण देखिए, पड़ोसियों और आसपास के लोगों के सामने इस परिवार की गवाही खराब हो जाने की स्थिति बन गई है। आज भी ऐसी परिस्थिति है। बाहरी लोगों ने जो बातें कही उसके कारण दुख और पीड़ा, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, उनके कहे हुए शब्द को मन से भूल पाना कठिन हो गया है। मन में पीड़ा हो सकती है, दुख हो सकता है, या कभी हमें लगता है कि चलो चलकर उनसे जाकर पूछें कि उन्होंने जो कहा वो गलत है ना। किसी तरह उनसे इस विषय पर बात करनी चाहिए, या फिर परिवार के मुखिया से, पति से जाकर इस विषय को उठाकर बात करनी चाहिए। ऐसी सोच के साथ ऐसी परिस्थिति में भी आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, क्योंकि मनुष्य तो शरीर में दुर्बल है पर आत्मा उत्साहित है। कुछ लोगों के शब्द हमारे मन को चोट पहुंचाते हैं, उसे सहना कठिन हो जाता है। कभी कभी देखिए, वही शब्द बार बार हमारे मन में गहराई तक उतर जाते हैं। इसके कारण अनजाने में ही गुस्सा आने जैसी स्थिति बन जाती है। इसी कारण वाद विवाद और झगड़े भी उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तीतुस अध्याय 3 और वचन 9 कहता है, मूर्खता के विवादों और वंशवालियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वो निष्फल और व्यर्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रभु की संगति में ठहर कर उनसे सलाह मांगनी चाहिए। प्रभु, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस विषय में मुझे आत्मा के फल से भर दीजिए प्रभु। जैसे गलतियों अध्याय 5 में है, वहाँ पर वचन क्रमांक 20 और 21 में साफ साफ लिखा गया है, शरीर के काम जैसे कि बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये सारे शरीर के काम हैं। और जब इस अध्याय में आगे आप लोग पढ़ते हो तो आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, इनके बारे में है। तो प्रभु की संतान बनकर हमें उसके वचन के अनुसार जीना चाहिए। शरीर के कामों को स्थान न देकर आत्मा के फलों से भर जाने के लिए हमें नम्र होकर अपने आप को अर्पित करके अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां हर परिवार में आती हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को देखते हुए एक प्रिय बहन ने कहा, प्रभु मुझे अपनी दीर्घ धैर्यता दीजिए, धीरज दीजिए, मुझे शांति दीजिए। लोग कुछ भी कहे, मुझे कैसे बोलना चाहिए ये सिखाइए। मुझे वो ज्ञान चाहिए, मुझे वो विवेक चाहिए परमेश्वर। जब हम प्रभु की संगति में अर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपने आत्मा का ज्ञान देते हैं और विवेक भी देते हैं। देखिए, बाइबल में भी हम देखते हैं, पहला राजाओं अध्याय 3 में एक किस्सा बताया गया है। वहाँ पर 2 स्त्रियां राजा सुलेमान के पास आईं। तब उनमें से एक बहन ने कहा कि मुझे एक बेटा पैदा हुआ और इस बहन को भी एक बेटा पैदा हुआ। हम दोनों ही एक ही घर में निवास करते हैं। उस घर में बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन रात में जब ये बहन अपने बच्चे के साथ सो रही थी तो अपने बच्चे पर आ जाने के कारण वो बच्चा मर गया। अब मेरा बच्चा जो जीवित था उसे उठाकर इन्होंने अपने पास रख लिया और उनका बच्चा जो मर गया था उसे मेरे पास रख दिया।
क्योंकि तब मैं भी गहरी नींद में थी। जब मैंने सुबह उठकर देखा तभी मुझे ये पता चला कि जो मर चुका है वो बच्चा मेरा नहीं है। उस जीवित बच्चे को जब मैंने देखा तो मैं जान गई, क्योंकि वो मेरा बच्चा था। ऐसा उस महिला ने राजा सुलेमान से कहा। तब उस दूसरी स्त्री ने पता है क्या कहा, ये जो जीवित बच्चा है यही मेरा बच्चा है। पर वो दूसरी बहन रोकती है, नहीं, जीवित बच्चा मेरा बच्चा है। दोनों स्त्रियां वाद विवाद करने लगी। हम इसे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो दोनों ही बहन ये कहकर झगड़ने लगी कि वो जीवित बच्चा मेरा है। वो विवाद करने लगी, झगड़ा करने लगी। वो भी किसके सामने? राजा सुलेमान के सामने। अब सुलेमान राजा ने इससे पहले परमेश्वर से जो मांगा था वो क्या था कि प्रभु इस देश के लोगों का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। यही आशीष उन्होंने प्रभु से मांगी थी और प्रभु ने जैसे राजा सुलेमान ने मांगी थी उन्हें लोगों का न्याय करने के लिए बुद्धि प्रदान की। प्रभु ने उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान की जो किसी में भी नहीं थी, ताकि वो लोगों का न्याय करें। ऐसा एक विशेष विवेक और ज्ञान देकर प्रभु ने उन्हें आशीषित किया था। प्रभु की संगति में वो बुद्धि प्राप्त करने के कारण देखिए तुरंत इन दोनों स्त्रियों का विवाद सामने आया। दोनों बहस कर रही थीं, झगड़ रही थीं। ये देखकर राजा सुलेमान ने उनसे कहा कि तलवार लेकर आओ। तलवार लाते ही उन्होंने कहा इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। जैसे ही राजा ने ये बात कही तुरंत वो तलवार लाई गई और तब देखिए एक बहन ने कहा कि नहीं नहीं, उस बच्चे को मत मारिए, कोई बात नहीं, उसे जीवित ही उस बहन को दे दीजिए। पर वो दूसरी औरत ने पता है क्या कहा कि उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए। तब राजा समझ गए कि जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया था वह अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने तलवार से मारे जाते हुए नहीं सह सकती है कि नहीं। वो दरअसल कितना बड़ा दर्द होता जब उस माँ का हृदय तलवार उठाकर बच्चे को काटने की बात सुनकर कांप उठा। तब राजा ने तुरंत कहा कि जीवित बच्चे को उसकी माँ को दे दिया जाए। उस विषय में राजा ने बुद्धि से कार्य किया। दोनों ने झगड़ा किया, बहस किया। उस परिस्थिति में भी शांति के साथ उस कार्य को पूरा करने के लिए राजा सुलेमान ने बुद्धिमानी से काम किया। आज भी प्रियजनों, सच कह रही हूँ, परिवार में शांति बनाए रखना, पारिवारिक परिस्थितियों को समझकर सही ढंग से कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास बुद्धि और विवेक की कमी हो सकती है, लेकिन प्रभु से हमें प्रतिदिन सुबह ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे अपने परिवार को चलाने योग्य बुद्धि दीजिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो हम झगड़ा करने वाली बहनें न बने, वाद विवाद करने वाली बहनें न बने। कहिए प्रभु ऐसी परिस्थिति में मुझे आपके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुझे बुद्धि दीजिए। मुझे घबरा कर बोलना नहीं है, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। शरीर के काम को स्थान न देने के लिए जो सामर्थ्य मुझे चाहिए वो मुझे केवल आपसे ही मिल सकती है। ऐसी प्रार्थना करके प्रभु का बल पा लीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ। तिरुनेलवेली नगर में एक बड़ी डॉक्टर थी और उनके परिवार में वो खुद, उनके पति और सभी बच्चे डॉक्टर ही थे। उनका एक बड़ा सा अस्पताल था। वो सभी प्रसिद्ध डॉक्टर थे, पर वो लोग गैर मसीही परिवार से थे। और एक बार वो माँ जी मुझसे प्रार्थना करवाने, मुझसे बात करने के लिए आई थी। तब देखिए उन्होंने क्या कहा कि हमारा परिवार एक गैर मसीही पार्श्वभूमि से है। उन्हें देखते ही मैं ये बात समझ गई थी। मैंने तब उन्हें जैसे ही देखा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रार्थना में कैसे आ गई। तब उन्होंने यही कारण बताया कि मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। मैं यीशु की बच्ची हूँ, लेकिन मेरे परिवार में किसी ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार भी यीशु को स्वीकार कर ले, इसलिए प्रार्थना कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बेटी की शादी संबंधी कार्य के लिए मुझे प्रार्थना करवानी है, तो आप प्रार्थना कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैंने सबसे पहले उस डॉक्टर मेम साहब से पूछा कि आपने यीशु को कैसे स्वीकार किया। तब उन्होंने जो बात बताई वो सुनकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ था। उन्होंने कहा कि हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम गैर मसीही पार्श्वभूमि से थे। हमारे घर में पास में ही एक परिवार रहता था। दोनों पति पत्नी शिक्षक थे, उनके 3 बच्चे थे। उनके सास ससुर सब लोग एक ही साथ रहते थे। उनके घर में देखिए हमेशा हंसी की आवाजें सुनाई देती थी, खुशी और आनंद की बातें करने की आवाजें सुनाई देती थी। वो पति पत्नी दोनों बड़े खुश होकर अपने काम पर जाते थे और खुशी खुशी स्कूल से लौटते। कभी भी मैंने उनके घर में कोई झगड़े की आवाज नहीं सुनी, ना ही कोई वाद विवाद करते हुए देखा। यहाँ तक कि उन्हें गुस्सा आते हुए भी नहीं देखा। एक दिन वो मुझसे इलाज करवाने के लिए मेरे पास आए थे। तब मैंने उनसे पूछा
कि आपके घर से हमेशा हंसी खुशी की आवाजें आती हैं। आप इतने आनंदित कैसे रहते हैं? आपके घर से हमारे घर तक आपके हंसी खुशी की आवाज हमेशा आती रहती है। आप लोग इतने आनंदित रहते हो तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। तो ये बात उस डॉक्टर माजी ने मुझसे कही। जब वो बहन इनके पास इलाज के लिए आई थी तब उन्होंने ये सवाल उनसे किया। तब उन्होंने उत्तर दिया कि ये कुछ और नहीं है। परिवार में गुस्सा आने जैसी परिस्थिति तो आती ही है, झगड़ा करने जैसी बातें होती ही हैं, लेकिन जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है हम उन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। गुस्सा आने की स्थिति आ जाए तो हम प्रभु के हाथों में अर्पण कर देते हैं ताकि गुस्से में बोले गए शब्द जो हमारे मन को चोट पहुंचाते हैं उन्हें हम भूल सकें और चीजें बिल्कुल सामान्य हो जाएं। ये सब धूल के समान है। हम मानते हैं कि प्रभु देखेंगे और इसे संभाल लेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार हमें बड़े ही धीरज के साथ काम करना है, निर्णय लेना है। हमें परमेश्वर के प्रेम में रहना चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, एक दूसरे को सहन करने और बात को छोड़ देने का अनुभव होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, ऐसा उस बहन ने बताया। और उस बहन की ये बातें सुनकर उससे डॉक्टर माची को बड़ी ही हैरानी हुई। तब उस डॉक्टर मेम साहब ने कहा कि मुझे भी वही परमेश्वर चाहिए। हम इतना कमाते हैं, हमारे घर में सभी डॉक्टर हैं, हर दिन लाखों लाखों रुपए कमाते हैं हम लोग, लेकिन परिवार में देखिए कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। सुबह उठने से लेकर रात तक मैं अस्पताल के काम देखती हूँ, फिर घर लौटती हूँ तो वहाँ कोई न कोई उलझन जरूर होती है। मुझे ही संभालना पड़ता है, समाधान नहीं होता, शांति नहीं रहती, सुकून नहीं मिलता। काम पूरा करने के बाद, अस्पताल का कार्य समाप्त करने के बाद घर लौटो तो वहाँ पर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। लोग एक दूसरे की बातें कहते रहते हैं, इससे मुझे बहुत पीड़ा होती है जिसे मैं संभाल भी नहीं पाती हूँ। लेकिन जब मैंने आपकी बातों को देखा और सुना तो मुझे इच्छा हुई कि मैं अपने परिवार को भी वचन के अनुसार संभालूं। तो उस डॉक्टर माची ने कहा कि इसलिए मुझे वही परमेश्वर चाहिए, मैं उसी परमेश्वर पर विश्वास करूंगी। और तभी उस पड़ोस की बहन जी ने प्रभु यीशु के बारे में उस डॉक्टर माची को अधिक जानकारी दी और फिर घर लौटकर एक बाइबल लेकर उस डॉक्टर को दिया। उन्होंने तुरंत बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। तब वो मसीह बहन जी ने उन्हें और भी बताया कि अब भजन संहिता पढ़िए, नीति वचन पढ़िए, और उनके कहे अनुसार उस डॉक्टर माची ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि प्रभु के वचन ने मुझसे बातें की, इसलिए देखिए मुझ में बहुत ही धीरज आ गया है। चाहे कोई भी मुझे कुछ भी कह दे, मैं जल्द ही किसी को सपोर्ट नहीं करती। मैं कहती हूँ यीशु मेरा परिवार आपका परिवार बन जाए। तो मैं क्या करूँ? मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी तो आती नहीं है, बस इतना ही कहकर प्रार्थना करती हूँ। और मुझे इस तरह धीरज से काम करता हुआ देखकर मेरे पति भी देखिए मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी शांत कैसे हो गई हो। तो मैंने उन्हें रहस्य बताया। मैंने बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू किया है, मैंने उस परमेश्वर से प्रार्थना की। अब मेरे परिवार में परिवर्तन आ गया है, परिवार में शांति आ गई है, समाधान है, झगड़े और विवाद के लिए तो कोई स्थान ही नहीं रहा। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। इसी तरह मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। और पता है उस डॉक्टर माची ने क्या कहा कि उस पड़ोस में रहने वाले मसीह परिवार को देखकर, उनके रोजमर्रा के जीवन को देखकर, उनके गवाही पूर्ण जीवन को देखकर मैंने भी यीशु का स्वीकार किया है। मैंने बाइबल को प्रेम से पढ़ना शुरू किया, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे प्रिय जनों, आज के इस दिन हमें भी अपने परिवार को गवाही पूर्ण परिवार बनाना चाहिए। हमारे परिवार में शांति हो, परमेश्वर का आनंद और शांति दिखाई दे। लोग हमें देखकर यीशु को स्वीकार करें। बेकार के वाद विवाद, गुस्सा, झगड़े को बिल्कुल स्थान न दें। प्रभु का स्वरूप हमारे जीवन में प्रकट हो, परमेश्वर के लिए गवाह बने, उनके नाम की महिमा करें और बड़ी समझदारी से परिवार को चलाने वाली एक स्त्री बन जाएं। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष देंगे। एक गवाह के रूप में आपके परिवार को प्रभु खड़ा करेंगे। ऐसा आशीर्वाद प्रभु आपको दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। स्तुति करते हैं राजा, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज के इस दिन आपसे मिले हुए वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन को सुनकर इस समय हे पिता हम कहते हैं प्रभु मुझे आत्मा के फलों से भर दीजिए। जो कोई कहे कि मुझे धीरज दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे आपके प्रेम से भर दीजिए, आज जो कोई भी ऐसी प्रार्थना कर रहा है उन्हें आत्मा के फलों से भर दीजिए प्रभु। अब किसी भी परिस्थिति में शरीर के काम प्रकट न हो सके, न क्रोध, न गुस्सा, न व्यर्थ के वाद विवाद, न झगड़े, न ही कोई बहस उत्पन्न हो।
हे पवित्र आत्मा, इस वचन को सुनकर अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करने वाले हर एक को आप संभालिए प्रभु। परिवार को कैसे चलाना चाहिए ये उन्हें सिखाइए प्रभु। लोग कुछ भी कहे, उस परिस्थिति में उनकी बातों को सुनकर बिल्कुल हम घबराए नहीं प्रभु। आपके चरणों में नम्रता के साथ अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करने वाले लोगों को आप स्पर्श कीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने की कृपा कीजिए। प्रेम, बल और प्रेम से भरी स्पष्ट बुद्धि है पवित्र आत्मा, इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक को प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक पर अभिषेक कीजिए, आप ही मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। आज इस दिन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर परिवार के द्वारा आपका नाम महिमा पाए प्रभु। हर परिवार को अपनी गवाही बनाइए, परिवार के रूप में स्थापित कीजिए। आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। और अभी भी जिनके हृदय रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के कारण दुखी हैं, उनके हृदय को प्रभु आप सांत्वना दीजिए और शांति प्रदान कीजिए प्रभु। मैं पूरी तरह से आपको समर्पित होकर प्रार्थना करती हूँ, आप ही घाव को चंगा करें प्रभु। जिन बहनों को किसी ने दुख पहुँचाने वाले शब्द कहे हों और वो पीड़ा में हो तो उन्हें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, उन्हें आप साहस दीजिए, उन्हें आप सांत्वना दीजिए प्रभु। आपने इन लोगों पर जो कृपा की है उसके लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। इसी क्षण से ही आपकी शांति और प्रभु का आनंद हर एक परिवार में भर जाने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपने प्रार्थना सुनी है उसके लिए धन्यवाद। सदा आपके ही नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और आने वाले समयों में आपके परिवारों के द्वारा आपके नाम की महिमा होगी, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाइयाँ पाई हैं उसे हमें जरूर बताइए। अपनी प्रार्थना विनती ईमेल के द्वारा या चिट्ठियों के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना मत भूलिए, विशेष करके आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.